बाघ के हमले में तेंदुपत्ता संग्राहक की दर्दनाक मौत, परिजनों ने किया चक्का जाम। कान्हा में खामोश किलर का हमला, T-220 महावीर बाघ ने तोड़ा दम, 2 महीने में 8वीं मौत। जमीन पर वन विभाग का कब्जा, आदेश के बाद भी नहीं हटाया अतिक्रमण। बालाघाट जिले के वन विकास निगम लामता प्रोजेक्ट अंतर्गत बालाघाट परिक्षेत्र में मंगलवार सुबह बाघ के हमले से एक ग्रामीण की दर्दनाक मौत हो गई। घटना ग्राम गनखेड़ा के आगे चमरवाही बीट के कक्ष क्रमांक 418 के जंगल की है, जहां 43 वर्ष चंद्र कुमार परते तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए गए थे। घात लगाए बैठे बाघ ने उन पर हमला किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक मूल रूप से सिवनी जिले के चमरवाही लाट गांव का निवासी था। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया। परिजनों और ग्रामीणों ने लालबर्रा मुख्य मार्ग पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया। सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वहीं प्रशासन और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने में जुटी रही। आप लोग भी केस जानते हैं, समय दे दीजिए, 15 दिन कम से कम लगेगा आपको। साइन चाहिए, आप साइन करो, तबीयत खराब हो रही है। इनको तो रवाना करो यार, इनको रवाना करो। थोड़ा सा साइन मिल तो ऑफिस में छोटी सा और सील लगा देंगे ना ऑफिस जाके। 19/5/2000 हिंदी में लगा दूंगा सर, हिंदी से नाम भी लिख दीजिए सर। विश्व प्रसिद्ध कान्हा टाइगर रिजर्व से एक और दर्दनाक खबर सामने आई है। T-220 महावीर नाम से पहचाने जाने वाले नर बाघ की मौत ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीते 2 महीने में 7 से 8 बाघों की मौत से सिस्टम की गंभीर लापरवाही उजागर हुई है। जानकारी के अनुसार मुख्य परिक्षेत्र के मोगांव बीट स्थित कक्ष क्रमांक 156 में महावीर गंभीर हालत में मिला था। गश्ती दल ने बाघ को तड़पते देखा और तुरंत पार्क प्रबंधन को सूचना दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और इलाज की कोशिश की गई, लेकिन बाघ ने दम तोड़ दिया। NTCA प्रोटोकॉल के तहत जांच कराई गई। प्रारंभिक जांच में शरीर पर चोट और फेफड़ों में संक्रमण के संकेत मिले हैं। ये खापा परिक्षेत्र अंतर्गत एक नर बाघ हमारा करीब उम्र 5 साल के आसपास ये विचरण कर रहा था, जिसकी जानकारी स्टाफ को मिली और इसकी निगरानी की जा रही थी। और ये आज सुबह गश्ती के दौरान ही और निगरानी के दौरान ही ये मृत पाया गया है मुख्य रेंज के अंतर्गत। अभी ये 2 महीने के अंतर्गत 5 बाघ वो होते, एक और डगडोला मेल, और ये करीब 6-7 बाघों की मौत हुई। देखने से वो लग रहा है कि उस पर कुछ चोट के निशान भी थे और इसको अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम थी, जिसके कारण से इसका डेथ होना सस्पेक्टेड है। और उसके पूरे विजरा और सैंपल्स लेकर के लेबोरेटरी भेजे जा रहे हैं टेस्ट के लिए। उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। बेहद क्षेत्र में वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। निजी भूमि पर बिना अनुमति निर्माण किए जाने के बावजूद विभाग न तो अतिक्रमण हटा रहा है और न ही प्रशासनिक आदेशों का पालन कर रहा है। इससे प्रभावित भूस्वामी न्याय के लिए भटकने को मजबूर है। मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचकर पीड़ितों ने कलेक्टर से कार्रवाई की मांग की। भूस्वामी योगेश डोरे, प्रकाश पालेवाल और राजेश खजरे ने वन विभाग पर आरोप लगाया कि उनकी निजी भूमि पर बिना सूचना ट्रेंच लाइन और मुनारा निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। उन्होंने 22 अप्रैल 2025 को विभाग को शिकायत दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में SDM बेहर ने नक्शा सुधार कर अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए, पर फिर भी विभाग ने अब तक कार्रवाई नहीं की है। बैयर में मेरी भूमि है, जिस पर वन विभाग ने मुनारा और ट्रेंच लाइन बना दिया। लगातार मैं 1.5 साल से उसको छुड़ाने के लिए प्रयत्नशील हूँ, लेकिन वो लोग कुछ सुन नहीं रहे हैं। और मैं SDM साहब से, कलेक्टर साहब से और वहाँ पे जो वन विभाग है उनसे भी लगातार संपर्क में हूँ। वो लोग बस आजकल करके टाल रहे हैं। मेरे परिवार की अभी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसके चलते मैं अपनी भूमि को बेचना चाह रहा हूँ। मेरे घर में स्वास्थ्य समस्याएं, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए मुझे पैसों की सख्त आवश्यकता है। इस कारण मैं बहुत मानसिक और आर्थिक समस्या से गुजर रहा हूँ। जिले में सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात हुए 2 अलग-अलग सड़क हादसों में 2 एम्बुलेंस जलकर खाक हो गई। परसवाड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम खर्रा के पास मंगलवार सुबह एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस पेड़ से टकराकर पलट गई, जिससे उसमें आग लग गई। हादसे में चालक माइकल अंतुने मॉरिस, 56 वर्ष, निवासी अंजनी
नागपुर वाहन में फंस गया और जिंदा जलने से उसकी मौत हो गई। वह मरीज को संतरी टोला छोड़कर नागपुर लौट रहा था। वहीं दूसरी घटना वारासिवनी थाना क्षेत्र के दीनी पुनी गांव में हुई, जहां एक एम्बुलेंस पेड़ से टकराकर जल गई। इस हादसे में चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल फरार चालक की तलाश जारी है। गाड़ी का नंबर 7131। अरे उससे तो उससे के लिए वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम गर्रा में संचालित एक दूध डेयरी फैक्ट्री अब ग्रामीणों के लिए परेशानी का कारण बन गई। फैक्ट्री से निकलने वाला केमिकल युक्त अपशिष्ट खुले में बह रहा है, जिससे न सिर्फ दुर्गंध फैल रही है बल्कि खेतों की फसलें भी प्रभावित हो रही हैं। ग्राम गर्रा के ग्रामीणों ने जन सुनवाई में पहुंचकर गांव में संचालित जैन दूध डेयरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीणों का कहना है कि वार्ड क्रमांक 8 में स्थित इस डेयरी फैक्ट्री से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ बिना किसी शोधन के सीधे नालियों और आसपास के खेतों में छोड़ा जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस अपशिष्ट का उचित निवारण सुनिश्चित किया जाए और फैक्ट्री पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत शहर के वार्ड नंबर 2 भतेरा चौकी पंप हाउस गली मुख्य मार्ग में आधा दर्जन से अधिक युवकों ने दुकान में घुसकर मारपीट कर युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया। मारपीट में गंभीर रूप से घायल युवक शुभम पिता शरद मेहरबान 29 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 11 बूढ़ी बालाघाट को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं शुभम के साथ दुकान में मौजूद उसके मामा के लड़के आशीष पिता बसंत सोनबीर से 23 वर्ष निवासी बमहनी लाल बर्रा को मारपीट में मामूली चोट आई है। जिले के ग्राम सोनपुरी ग्राम पंचायत आमगांव के ग्रामीण जन व स्कूली बच्चे नाला में पुलिया निर्माण की मांग को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन देकर शीघ्र पुलिया निर्माण करने की गुहार लगाई। इस संबंध में ज्ञापन सौंपने पहुंचे मनोहर सिंह पंद्रे ने बताया कि ग्राम सोनपुरी के नाले में पुलिया नहीं होने से ग्रामीणों व स्कूली बच्चों को बारिश के दिनों में आवागमन में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बारिश के दिनों में नाले में पानी भर जाने से ग्रामीणों का मुख्य मार्ग से संपर्क टूट जाता है और नाले का पानी कम होते तक ग्रामीण गांव में कैद हो जाते हैं। बारिश के दिनों में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और किसी की तबीयत बिगड़ जाने पर उसे अस्पताल पहुंचाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और लगातार बारिश होती है तो नाले में पानी भर जाता है। इस वजह से क्या है, बच्चों को आने जाने में दिक्कतें होती। दूसरी समस्या है कि किसी का अगर स्वास्थ्य खराब हो गया तो वो डॉक्टर के पास में नहीं आ सकते। एम्बुलेंस को बुलाना है, सरकार की किसी योजना का एम्बुलेंस योजना का फ़ायदा उठाना है तो वो एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती पुल नहीं होने की वजह से। बच्चे कौन से गांव आते हैं स्कूल? ये आमगांव आते हैं सर, और कवड़िया टोला एक पास में ही गांव है, वहाँ आते हैं पढ़ने के लिए। तो इनका गांव कौन सा है? सोनपुरी है सर। वो कितनी दूरी पे पड़ता है स्कूल वहाँ से 2 किलोमीटर है सर। और बीच में नाला कौन सा पड़ जाता है? उसको दलदली नाला बोलते हैं सर। कौन से गांव के तहत आता है? ये सोनपुरी गांव के साथ में आता है। अच्छा, फिर दूसरा कोई रास्ता नहीं है क्या भैया? दूसरा रास्ता नहीं है सर, वो जंगल के अंदर जाना पड़ता है 2-3 किलोमीटर। तो वो क्या पक्का रास्ता है? वो भी ऐसा पगडंडी है सर।